अरे मेरा बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट है। मैं तो केवल फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए पीटीएम अटेंड करने आती हूँ। इसकी टीचर ने हमेशा मुझसे तारीफ ही करनी होती है। अरे मेरा बच्चा तो स्लो लर्नर है। इसकी टीचर ने कंप्लेन ही करनी है। अरे मेरा बच्चा तो ना एवरेज है। इसकी टीचर ने यही कहना है, ग्रोथ स्लो है, थोड़ा ध्यान दो, अच्छी हो जाएगी ग्रोथ। क्या आप लोग भी इसी विजन के साथ स्कूल जाते हैं पीटीएम अटेंड करने? तो बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे की एकेडमिकली ग्रोथ कैसी है वो तो हर पेरेंट को पता होती है। बच्चे की नोटबुक में पड़े हुए रिमार्क से, बच्चे के रिकॉर्ड वर्क से हर पेरेंट जज कर लेता है कि बच्चे की एकेडमिकली ग्रोथ कैसी है। रही बात मार्क्स की, मार्क्स भी आप लोगों को पता लग जाते हैं, स्कूल पहले ही अपलोड कर देता है अपने अपने ऐप पर, ऐसा कोई इशू नहीं है। रही बात बच्चे की जो फाइल होती है रिकॉर्ड वर्क की, वो भी हैंड ओवर कर दी जाती है। तो बच्चा, आप जज कर लेते हैं कि भाई उसने असेसमेंट में और फॉर्मेटिव असेसमेंट में उसने कैसा किया है, यूनिट टेस्ट में कैसा किया है। तो इसका तो कोई विज़न आपके माइंड में नहीं होना चाहिए। तो आज मैं आपको बताती हूँ आपको पीटीएम अटेंड क्यों करनी चाहिए और आपको क्या डिस्कस करना चाहिए टीचर से। सबसे पहला आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि क्या मेरा बच्चा आपकी रेस्पेक्ट कर रहा है? क्या मेरा बच्चा अदर टीचर्स की रेस्पेक्ट करता है? क्या मेरा बच्चा टीचर्स के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है? अगर कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर रहा है तो उसका रीज़न पता करो, क्यों नहीं कर रहा है, बच्चे के साथ डिस्कस करो और बच्चे को गाइड, आपको समझाना चाहिए कि बेटा ऐसा नहीं, टीचर गुरु है, उसकी रेस्पेक्ट करो। क्या मेरा बच्चा स्कूल में काम करने वाले हेल्पर्स के साथ मिसबिहेव तो नहीं कर रहा? उनके साथ पोलाइटली बिहेव कर रहा है ना? उनके साथ प्यार से बातें करता है ना? क्या मेरा बच्चा स्कूल में अदर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए एक्साइटेड रहता है? हैप्पीली हैप्पीली पार्टिसिपेट करता है या फोर्सफुली करता है? क्या मेरा बच्चा अपने किसी साथी की बुलिंग तो नहीं कर रहा? अपने किसी क्लासमेट को परेशान तो नहीं कर रहा? अगर उसका कोई फ्रेंड प्रॉब्लम में है तो उसकी हेल्प कर रहा है ना? उसको परेशान तो नहीं करता है? मेरा तो यही मानना है, ये सब चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि एकेडमिकली क्या पता करना है, एकेडमिकली पता चल जाता है पहले से। आपको ये पता करना चाहिए कि क्या मेरा बच्चा एक अच्छा इंसान बन रहा है या नहीं बन रहा है, क्योंकि बच्चा फ्यूचर में उसका क्या डेजिग्नेशन होगा, किस डिपार्टमेंट में जाएगा, वो बाद में डिपेंड करता है कि वो बिजनेसमैन बनेगा या जॉब में जाएगा, जो भी बनेगा। लेकिन एटलीस्ट वो एक अच्छा इंसान तो बने पहले फ्यूचर के लिए। क्या वो फ्यूचर के लिए एक अच्छा इंसान बन पा रहा है, ये पता करना चाहिए। एंड कुछ टीचर क्या कर सॉरी कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, क्लास टीचर के साथ ही डिस्कस करने लग जाते हैं। क्लास टीचर के साथ तो आपको ये सारी बातें डिस्कस करनी है, क्योंकि और सब्जेक्ट में अगर किसी में उसका लैक है तो वो आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट टीचर से मिलना चाहिए, क्योंकि वो सब्जेक्ट टीचर ही गाइड कर पाएगी आपको कि भाई इस लैक को कैसे कवर अप करना है, किस टाइप से फुलफिल करना है, आपको कौन सा स्टेप लेना चाहिए, या बच्चे का वीक पॉइंट क्या है। क्लास टीचर महज एक क्लास टीचर होती है, उसके पास पर्टिकुलर कोई गाइडलाइन नहीं होती है आपके बच्चे के लिए। वो आपको ये ओवरऑल बिहेवियर बता सकती है बच्चे का। हाँ, कुछ ऐसा हो जाता है कहीं कहीं, जैसे कि हम लोग जब मार्क्स वगैरह कम आते हैं तो क्लास टीचर को बोल देते हैं भाई आपके क्लास का ये बच्चा बहुत वीक है, तो वो यही बताएगी कि मैम वीक है, और कुछ नहीं बता सकती। अब उस वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है ये आपको सब्जेक्ट टीचर ही बताएगी। और थर्ड मैं ये बोलना चाहूँगी कि कोशिश करें कि दोनों पेरेंट्स ही, फादर एंड मदर दोनों ही बच्चे की पीटीएम अटेंड करने जाएं। अगर हाँ भाई कहीं कोई प्रॉब्लम है, देखो सिंगल मदर है या सिंगल फादर है, तो अब तो वहाँ तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, उसका तो वो देखो ना मेरे हाथ में ना आपके हाथ में। बट अगर दोनों हैं तो बच्चे की पीटीएम अटेंड करने के लिए दोनों ही जाएं, क्योंकि मेरा मानना है हार्डली 4 से 5 या किसी किसी स्कूल में 6 पीटीएम होती होंगी साल के अंदर, इससे ज़्यादा पीटीएम नहीं होती हैं। अगर दोनों जाते हैं तो बच्चे को ये फील होता है कि हाँ भाई दोनों अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे लिए बराबर निभा रहे हैं, दोनों अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं, और बच्चा उसी नज़र से आपको देखने लगता है। क्योंकि कहीं देखा है मैंने कि फादर बोलते हैं अरे भाई टाइम नहीं मिला,
बिजनेसमैन है या जॉब में है, उसको छुट्टी नहीं मिली। मदर बोल देती हैं, कहीं मदर वर्किंग है कि नहीं भाई, नहीं मिल पा रहा है हमें टाइम, कोई एक अटेंड कराया। कहीं कहीं तो जाते ही नहीं है भाई। मैं देखती हूँ कुछ पेरेंट्स हैं जो नहीं आते, और काफ़ी जगह एब्सेंट मार्क करना पड़ता है, क्योंकि उन लोगों का कहना होता है जी पहले ही पता चल गया सारा। नहीं भाई, पीटीएम केवल आपके मार्क्स के लिए नहीं होती है। पीटीएम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए होती है। आप अपने बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ चेक करने जाओ पीटीएम में, और अगर दोनों अवेलेबल हैं तो कोशिश करो कि दोनों ही जाओ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं माइंड से स्किप हो जाती हैं। एक पेरेंट नहीं पूछ पा रहा है तो सेकंड के माइंड में आ जाती है। और मैं तो जब पीटीएम अटेंड करने जाती हूँ अपनी बेटी की, तो पॉइंट नोट डाउन करके लेके जाती हूँ। कभी कभी हाथ पे ही लिख लेती हूँ कि भाई ये डिस्कस करना है, या कभी एक पेपर पे लिख लेती हूँ। और दोनों, हम दोनों ही जाते हैं, और मैं यही कोशिश करती हूँ मोस्टली कि भाई हाँ, कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि अगर नहीं हो पा रहा है, नहीं पॉसिबल हो पा रहा है दोनों का, तो कोई एक जाए। बट कोशिश ये करें कि दोनों हस्बैंड वाइफ जाएं बच्चे की पीटीएम अटेंड करने, और ओवरऑल ग्रोथ चेक करनी है पीटीएम में जा करके। आपको एकेडमिकली ही बच्चे का चेक नहीं करना है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप पीटीएम अटेंड करने जाएं, तो ये सारी बातें अपने दिमाग में रख के जाएं। और रियली बता रही हूँ, आप विश्वास करिए, अगर एक बार आप टीचर के साथ ये डिस्कस करके देखिए, तो टीचर को भी फील होगा कि हाँ भाई आज जेन्युइन पीटीएम अटेंड करिए, और आपको भी फील होगा कि हाँ मैंने आज अपने बच्चे के बारे में ओवरऑल जाना है। ओके, तो नेक्स्ट टाइम